मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 27 नवंबर सुबह 11 बजे मन की बात। आदाब, नमस्कार। मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देखते रहिए अजीम फनकारों की जिंदगी के सफर पर मबनी प्रोग्राम गुफ्तगू हर शनिचर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में लचित बरफुकन के 400वें यौम पैदाइश के पूरे साल चलने वाली तकरीब के इख्तितामी इजलास को करेंगे खिताब। आसाम हुकूमत के जरिए मुनक्किद से रोज़ा तकरीब में कल वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, अगर लचित बरफुकन नहीं होते तो आज पूरा शुमाल मशरिक नहीं होता भारत का हिस्सा। गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम शबाब पर बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह 4 इंतखाबी जलसों से करेंगे खिताब। वहीं कांग्रेस रहनुमा राजीव शुक्ला अहमदाबाद में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं का भी इंतखाबी प्रोग्राम। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में यूनेस्को की जानिब से मुनक्किद भारत अफ्रीका हैकाथन 22 की इख्तितामी तकरीब को करेंगे खिताब। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान भी प्रोग्राम में होंगे शामिल। 13 अफ्रीकी ममालिक के वज़रा भी प्रोग्राम में होंगे शरीक। दिल्ली के चांदनी चौक के भागीरथ प्लेस मार्केट की दुकानों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। फायर डिपार्टमेंट की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, किसी जानी नुकसान की नहीं है कोई इत्तला। अनवर इब्राहिम ने मलेशिया के नए वजीर आजम के ओहदे का उठाया हलफ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौ मुंतखब वजीर आजम को मुल्क की बागडोर संभालने पर दी मुबारकबाद। वजीर आजम ने भारत मलेशिया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की जाहिर की उम्मीद। अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक इंसानी कौंसिल ने की ईरान में पुरअमन एहतजाजियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की सख्त मजम्मत। यूएनएससी ने तमाम खिलाफ वर्जियों की जांच के लिए जांच मिशन तश्कील दी। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने किया वोटिंग के बाद कलअदम ट्विटर अकाउंट्स के लिए माफी का ऐलान। मस्क के ट्विटर पोल में 72% से ज्यादा अफराद ने ट्विटर पर कलअदम अकाउंट्स को बहाल करने के हक में दिया वोट। फीफा आलमी कप में 5 मरतबा के आलमी चैंपियन ब्राजील की टीम ने जीत के साथ किया आगाज। सर्बिया को 2-0 से दी शिकस्त। वहीं दिलचस्प मुकाबले में पुर्तगाल ने घाना को 3-2 से दी शिकस्त। आज होने वाले 3 मुकाबलों में वेल्स का ईरान से होगा मुकाबला। दूसरे मुकाबले में कतर और सेनेगल होंगे आमने सामने। वहीं नीदरलैंड और इक्वाडोर के दरमियान होगा मुकाबला। देर रात इंग्लैंड और अमेरिका होंगे मध्य मुकाबिल। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला एक रोजा मैच ऑकलैंड में जारी। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का किया फैसला। कप्तान रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में टीम इंडिया की क़यादत कर रहे हैं शिखर धवन। सुबह 7 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक शुरू हुआ मुकाबला। मुकाबले का डीडी फ्री डिश और दीगर डीडीएच प्लेटफॉर्म पर बराह रास्त होगा नश्र।
नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की हम खबरों के साथ में मोहम्मद नौमान। दिल्ली के चांदनी चौक में भागीरथ प्लेस मार्केट की दुकानों में खौफनाक आग लग गई। तकरीबन 40 फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का काम जारी है। आग बुझाने के लिए रिमोट कंट्रोल फायर फाइटिंग मशीनें भी इस्तेमाल की जा रही हैं। फायर डिपार्टमेंट को रात 9:19 पर आग लगने की इत्तला दी गई। वाक़े के बाद मौके पर कोहराम मच गया, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। यह राहत की बात है कि किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि 40 फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इस वाकये में अभी तक कोई हलाक नहीं हुआ है। अभी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, करीब 40 गाड़ी हमारे पास हैं अभी, और लगभग 200 के करीब आदमी होंगे, अफसर और सब मिला के। जैसे जैसे आग, क्योंकि ये सिंगल टुकड़ी वाली बिल्डिंग है, तो जहाँ हीट होती है उस वजह से बिल्डिंग फॉल हो रही है। काफ़ी पोर्शन बिल्डिंग का गिर गया, पूरी गली भी बंद हो गई है अभी। दरियासना साबिक मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने जाए हादसे का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। फायर ब्रिगेड के एहलकार और पुलिस मौके पर मौजूद हैं। अभी प्रयास काफ़ी एक्सटेंसिव एफर्ट्स हो रहे हैं और फायर सर्विसेज के और पुलिस के ऑफिसर्स बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं काफ़ी ऊपर जाके भी देख के आया हूँ, काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ करना बाकी भी है। लेकिन एफर्ट्स बहुत ज़ोर शोर से चल रहे हैं। वी आर होपिंग एंड प्रेइंग कि भाई जल्दी से जल्दी ये कंट्रोल हो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अहोम कमांडर लाचित बरफुकन की 400वीं यौम पैदाइश के सिलसिले में 3 रोज़ा प्रोग्राम के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। आसाम हुकूमत ने लाचित बरफुकन की बहादुरी और हुब्बुल वतनी के बारे में मजीद जानने के लिए दिल्ली में 3 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर एक नुमाइश भी लगाई गई और पैनल डिस्कशन का भी एहतमाम किया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल तकरीब में शिरकत की। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा भी इनके साथ मौजूद थे। अपने खिताब में मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगर लाचित बरफुकन ना होते तो पूरा शुमाल मशरिक़ आज भारत का हिस्सा ना होता। इस वक्त इनकी तरफ से लिया गया फैसला न सिर्फ शुमाल मशरिक़ बल्कि पूरे जनूबी एशिया को मजहबी हमलावरों से बचाने में कामयाब रहा। लाचित बरफुकन के 400वें यौम पैदाइश की सालाना तक़रीबात का इफ्तिताह साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस साल फरवरी में गुवाहाटी में किया था। गुजरात असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। तमाम सियासी जमातों के कायदीन इंतखाबी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह आज माहौर, जालोड़, वागरा और नरोदा में जलसा आम से खिताब करेंगे और नांदेड़ में रोड शो करेंगे। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी वलसाड जिले में 2 अवामी मीटिंगें करेंगी। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान सूरत में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मरकजी वजीर पुरुषोत्तम रुपाला नौसारी डांग और सूरत में 5 इंतखाबी रैलियां करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर राजीव शुक्ला और आलोक शर्मा आज इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और पंजाब के वजीर आला भगवंत मान भी कई मकामात पर रोड शो करेंगे। गुजरात कानून साज असम्बली के पहले मरहले के लिए वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। इस मरहले में 89 सीटों के लिए 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और गुजरात इंतखाबात में आवाम की राय जानने के लिए डीडी न्यूज़ की इंतखाबी मुहिम मुसलसल जारी है। इस कड़ी में हमारे साथी शैलेंद्र मिश्रा अहमदाबाद से 74 किलोमीटर दूर गुजरात के सबसे बड़े अजला में से एक मेहसाना पहुंचे और वहां उन्होंने लोगों की राय जानी। चुनावी सफर में गुजरात में हमारा दौरा जारी है। हम पहुंचे हैं गुजरात के मेहसाणा। यहां पर जनता जनार्दन से जानेंगे कि उनके लिए सबसे जरूरी मुद्दे क्या हैं और चुनाव में कौन से मुद्दे उनके लिए अहमियत रहते हैं, कौन से मुद्दे उनके लिए अहमियत रखते हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे। तो राजनीतिक दल बीजेपी, कांग्रेस बहुत सारे मुद्दे उठा रही है। आपको कौन सा मुद्दा अच्छा लग रहा है? जो रोड रास्ते है वो मोदी जी ने ठीक से बनवाया है कि विकासी मुद्दा है और सड़क और शिक्षा व्यवस्था ये सब अच्छी है या फिर सुधार चाहिए? नहीं अच्छी है।
शिक्षा, रोड, रास्ते। 23 साल से बीजेपी है तो सब बढ़िया किया सब तक। अच्छा किया बीजेपी ने, 27 साल से अच्छा किया। कभी भी कोई जगह पे तूफान नहीं हुए है। शांति कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत शांति है ना, सब जगह ये अच्छा है हमारा मुद्दा है। हाँ, है ना। वो तो पहले से बहुत जो झगड़े होते थे, काफी लगते महीने में एक बार, हमारे गरीब लोग को बहुत तकलीफ होती थी। अभी कोई टेंशन नहीं है। सभी को रोजगार मिलता है, हर एक को 500 रुपया आराम से मिलता है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये सब आलतू फालतू में सब बात करते हैं। शांति रहती है, सबको काम मिलता शांति है, शांति है, बिजली पानी सब कुछ आराम से मिलता है सब। आप कह रहे हैं कि महंगाई मुद्दा है आपके लिए। महंगाई तो कमाई नहीं बढ़ी है और ये जब शांति है तो काम नहीं मिला लोगों को। कहाँ ये बोल रहा है इसको काम मिल रहा है? ये मेरे सामने से एक हफ्ते से तो ऐसे ही बैठा रहा है, हमारे पास ही बैठता है। जिसको मजदूरी करनी है ना वो तो मजदूरी मिल जाती है, जिसको नहीं करनी ना उसका कोई जवाबदार नहीं है। आप क्या कहेंगे, बताइए आप क्या कहेंगे? बढ़िया है, गुजरात के अगर विकास है, मोदी का काम बहुत सही है, उनका विकास है, सब कुछ है। नहीं, वो भाई ने कहा वो सही है, जो मोदी है वो सही है, कि जो भाजपा की सरकार है वो भी सही है। ये देखिए इस वक्त हम मेहसाणा में हैं और ये मेहसाणा, यहाँ कुछ छात्रों से हम बातचीत करते हैं, चलते हैं उनसे बात करते हैं। तो हम रेस्टोरेंट के अंदर आए हैं, गुजराती थाली का आनंद ले रहे हैं, यहाँ पर कई छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वैसे आप खाना खा रहे हैं तो थोड़ा आपको टोकना उतना उचित नहीं है, लेकिन अनुमति ले ली आपसे। क्या लग रहा है आप लोग छात्रों के लिए या जो युवा हैं उनके लिए क्या मुद्दे हैं गुजरात में, यहाँ मेहसाणा में? As a student, we are safe and we are ready with our education policy, but only one difference I can see is that in exam pattern. This policy sync with New India. What you want to say? The new education policy is good, but it will take time to be in that. आप संतुष्ट हैं कि ये अच्छी पहल है? मतलब long time. After long time it will be benefited. ये कि बिजनेस कर रहे हैं आप तो टायर गाड़ियां बड़ी होंगी, लेकिन गाड़ियां तो बनी है सड़कों पर, उस हिसाब से सड़कें वड़कें बनी हैं। सड़कें बनी है और विकास कुछ नहीं हुआ है। पटने में महंगाई है, खाने का पैसा नहीं है लोग। अब मोदी अच्छा है लेकिन इसका मंत्रिमंडल अच्छा नहीं है। मोदी अच्छा है लेकिन महंगाई है। हाँ। जो राजनीतिक दल गुजरात में युवाओं के आकांक्षाओं को पूरा करेगा, या फिर ये कह सकते हैं कि जब भी कोई सरकार आती है तो उससे युवाओं की नई नई आकांक्षाएं होती हैं, अलग अलग वर्गों की आकांक्षाएं होती हैं। मेहसाणा में हमने बात की विकास के मुद्दे पर, विकास को लेकर लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते समझते हैं। इस तरह से हम चुनावी सफर में राय लेते रहेंगे, जानते रहेंगे लोगों से कि आखिर उनका क्या कहना है गुजरात में विकास के बारे में। कैमरामैन संजय जेना के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मेहसाणा। मलेशिया के सीनियर रहनुमा अनवर इब्राहिम ने इंतखाबी नताइज पर कई दिनों तक जारी रहे तात्तुल के बाद मुल्क के नए वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठा लिया है। नए रहनुमा का तकर्रुर शाह सुल्तान अब्दुल्ला ने किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के नौ मुंतखब वजीर आजम अनवर इब्राहिम को मुबारकबाद दी। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा, अनवर इब्राहिम को मलेशिया का वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मैं भारत मलेशिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का मुंतजिर हूँ। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कल सेहत, तालीम, देही तरक्की, पानी और सफाई सुथराई समेत समाजी शोबों के माहिरीन के साथ बजट से कबल मुशावरती मीटिंग की सदारत की। खजाना के वज़ीर मुमलिकत पंकज चौधरी और डॉक्टर भागवत कराड़ ने भी मीटिंग में शिरकत की। इससे कबल वज़ीर ख़जाना ने नई दिल्ली में खिदमात और तिजारत के माहिरीन के साथ बजट से पहले की मुशावरती मीटिंग की सदारत की। और काशी तमिल संगमम के वाराणसी पहुंचे तीसरे ग्रुप ने जुमेरात को गंगा का मुआयना किया। इसमें क्रूज से घाटों को देखना और गंगा आरती देखना भी शामिल है। तीसरा समूह काशी तमिल संगमम के लिए क्रूज है मानेकसा, जिस पर आ चुका है। ये लोग शाम के समय की गंगा आरती और घाट देखेंगे। इस पूरे क्रूज की जो व्यवस्था देखते हैं जयंत जी हैं। जयंत जी युवा हैं, उत्साह है इनके अंदर, और ये जो अतिथि आ रहे हैं तमिलनाडु से उनका स्वागत कर रहे हैं। आपने पहले 2 ग्रुप का किया और ये तीसरा ग्रुप है। आप लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं? चूंकि भाषा भी, संस्कृति भी सब आपको देखने को मिल रही है इनकी।
जी, बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि तमिलनाडु से इतने सम्मानित अतिथि हमारे यहाँ आ रहे हैं। आज हम तीसरे ग्रुप का स्वागत करने का हमें अवसर मिला है, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और एक जो कल्चरल एक्सचेंज एक हो रहा है दोनों प्राचीन सांस्कृतिक जो केंद्र हैं हमारे भारत के, काशी और तमिलनाडु, तो इसके हम भी एक सहभागी हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो आज तीसरे समूह का हम स्वागत कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा अनुभव है हमारे लिए। ये आप क्या क्या घुमाएंगे, इन लोगों को क्या क्या दिखाएंगे? सभी जो ग्रुप्स आ रहे हैं उनको हम काशी के अपने सभी 84 घाटों का जो हमारी प्राचीन धरोहर है उसका दर्शन करा रहे हैं, गंगा आरती का दर्शन करा रहे हैं, और साथ ही साथ चाय, कॉफ़ी, बिस्किट्स, पानी की बोतलों के अल्पाहार की व्यवस्था भी है हमारे यहाँ। तो इसी प्रकार जो हमारा टूर होता है जो हमारा सभी घाटों का, तो उस टूर को हम सभी ग्रुप को कराते हैं। ये एक व्यवस्था है इनकी, स्नैक्स के साथ शाम के समय खूबसूरत होता है घाट भी और गंगा आरती भी, उसका दर्शन कराते हैं इस क्रूज के माध्यम से। कैमरा पर्सन मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के अख्तितामी इजलास से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर बराए तालीम और फ़रोग़ हुनरमंदी धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे, जबकि यूनेस्को के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल पैक्स फरमान एडवर्ड टमाकोटो 13 अफ्रीकी ममालिक के वज़रा भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का इफ्तिताह 22 नवंबर को गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में हुआ। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन एक सालाना 36 घंटे का प्रोग्राम है जो तलबा, असातिज़ा, माहिरीन तालीम और भारत और इसके अफ्रीकी शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करता है जो उनके ममालिक को दरपेश मुश्तरका चैलेंजों से निपटने और सकाफती इम्तिजाज के लिए एक सहूलतकार के तौर पर काम करते हैं। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन नौजवान इख्तराकारों को एक साथ लाने के लिए एक मुनासिब प्लेटफॉर्म फराहम करता है और शराकतदार ममालिक के ज़रिए समाजी, माहौलियाती और तकनीकी मसाइल का हल तलाश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। हैकाथॉन भारत और इसके अफ्रीकी हम मनसबों के ज़रिए परवान चढ़ाए गए करीबी ताल्लुकात की अलामत के तौर पर भी काम करता है और ये ताउन के जज्बे की अलामत है जो इन्हें बनेनो इंसान की बेहतरी के लिए मसाइल को हल करने के लिए इकट्ठा करता है। राष्ट्रपति भवन 1 दिसंबर से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ज़ायरीन बुध, जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार को राष्ट्रपति भवन देख सकेंगे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हर घंटे इमारत के अहाते का दौरा करने का इंतजाम किया गया है। सरकारी तातीलात के अलावा लोग मंगल से इतवार तक राष्ट्रपति भवन म्यूजियम का दौरा भी कर सकेंगे। राष्ट्रपति भवन में हर हफ्ते की सुबह 8 बजे से 9 बजे तक गार्डन की तब्दीली की तकरीब भी देखी जा सकती है। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। इंसानी तरक्की के अशारिये में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए हुकूमत की तरफ से चलाया जा रहा अनमियत से पाक भारत प्रोग्राम महाराष्ट्र के ज़िले उस्मानाबाद के तवक्काती ज़िला में ज़िंदगी की हिफाजत के लिए एक नेमत साबित हो रहा है। ज़िले को ग़िज़ाई क़िल्लत और खून की कमी से पाक करने के लिए महकमा सेहत की जानिब से उठाया गया कदम ख़वातीन की मदद कर रहा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। जच्चा बच्चा के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक और ग़िज़ाइयत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के ज़रिए 2018 में शुरू किए गए तवक्काती अज़ला प्रोग्राम के तहत महाराष्ट्र के उस्मानाबाद ज़िले में महकमा सेहत की जानिब से ख़ास कोशिशें की जा रही हैं। महकमा सेहत के ज़रिए ज़िले को अनीमिया से पाक करने के लिए पहल शुरू की गई है, जिसके लिए बेदारी और तिब्बी मशवरे के लिए महकमा सरगर्म है। न्यूट्रिशन का जो समुपदेशन है उनका काउंसलिंग है वो कर रहे हैं, कैसा खाना खाना चाहिए, कौन से घटक लेने चाहिए, और उसके साथ में ग्राम पंचायत से हमारे यहाँ गुड़ और शेंगदाने के लड्डू हर दिन ये सभी एज ग्रुप को दिए जा रहे हैं। उस्मानाबाद में 44% हमला ख्वातीन अनीमिया से मुतासिर हैं। इसके अलावा 15 से 24 बरस की उम्र की लड़कियों में भी यहाँ अनीमिया की शिकायत मिलती है। ये बच्चों में सुए तग़ज़िया की एक बड़ी वजह मानी जाती है। जच्चा बच्चे की शरह अमवात में कमी के लिए ज़रूरी है कि इस पर काबू पाया जाए। इसके लिए यहाँ ख्वातीन के लिए मुफ्त खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है।
खून की कमी की वजह से जो बच्चे पे यानी माँ के ऊपर जो परिणाम होता है, उसके वास्ते हम उनकी टेस्ट करते हैं। पहली बार टेस्ट करने के बाद उनका खून की कितनी कमी है वो देखते हैं। उसके अंदर अगर खून की कमी 9 से या 10 के अंदर होंगी तो उनको टैबलेट देते हैं 2 टाइम और उनको खाने के वास्ते सलाह देते हैं। बहरहाल जिस तरीके से हामला ख्वातीन और नौजवान लड़कियों पर तवज्जो मरकूज करते हुए हुकूमत उन तक असबाब और खिदमात पहुँचा रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि उस्मानाबाद से अनीमिया का खात्मा जल्द ही मुमकिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब रुख करते हैं आलमी खबरों का। ईरान में सितंबर में हिजाब मुखालिफ मुजाहरे के दौरान 22 साला महसा अमीनी की पुलिस की हिरासत में मौत के बाद लोग सड़कों पर निकल आए हैं और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल ने जुमेरात को एक खुसूसी इजलास बुलाया, जिसमें ईरान में होने वाले मुजाहरों पर बहस की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबरा वोल्कर तुर्क ने कहा कि मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई के दरमियान ईरान इंसानी हुकूक के मुकम्मल बहरान में है। ईरान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ तहक़ीक़ाती अमल पर जोर दिया गया और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के खुसूसी इजलास के दौरान तहक़ीक़ात का मुतालबा भी किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबरा वोल्कर तुर्क के ज़रिए ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ जानलेवा तशद्दुद की आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा भी इसमें किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबरा वोल्कर तुर्क के ज़रिए ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ जानलेवा तशद्दुद के मुसलसल इस्तेमाल की आज़ादाना तहक़ीक़ात के मुतालबे के बाद जिनेवा में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल ने 16 सितंबर 2022 से शुरू होने वाले मुजाहिरों के सिलसिले में एक तहक़ीक़ाती मिशन भी कायम किया है। और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने वोटिंग के बाद कलअदम ट्विटर अकाउंट्स के लिए माफ़ी का ऐलान किया। मस्क के ट्विटर पोल में 72% से ज़्यादा लोगों ने ट्विटर पर मुअत्तल अकाउंट्स को बहाल करने के हक़ में वोट दिया। मस्क ने ट्विटर पर लिखा, अवाम ने अपनी राय दे दी है। इससे कबल बुध को मस्क ने एक ट्वीट में पूछा था कि क्या माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को दूसरे मुअत्तल अकाउंट्स के लिए आम माफ़ी की पेशकश करनी चाहिए। सर्वे के नताइज के मुताबिक 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने राय शुमारी में हिस्सा लिया। इनमें से 72.4% की अक्सरियत ने माफ़ी के हक़ में वोट दिया, जबकि 27.6% ने इससे इख्तिलाफ किया। और नाज़रीन, अब एक नज़र दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। अखबारात के जायजे में सबसे पहले रुख करते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा का। अखबार के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने कहा कि बीजेपी यकसा सिविल कोड लाने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन बहस व मुबाहिसे के बाद। इसी सफ़े की दूसरी खबर है, अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट गद्दार हैं और गद्दार वज़ीर आला नहीं बन सकता। अखबार के अंदरूनी सफ़े की अहम खबर है, चीन में दुनिया की सबसे बड़ी आईफोन फैक्ट्री के बाहर मुलाजमीन का एहतजाज और पुलिस से झड़पें। इसी सफ़े की दूसरी अहम खबर है, अमेरिका और इसके इत्तेहादी यूक्रेन की इमदाद जारी रखेंगे, एंटनी ब्लिंकन का बयान। रुख करते हैं रोज़नामा इनक़िलाब की जानिब। अंदरूनी सफ़े की अहम खबर है, अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए वज़ीर आज़म मुंतखब। इसी सफ़े की दूसरी खबर है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रूस पर इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इल्ज़ाम। उन्होंने कहा कि रूसी हमलों ने यूक्रेन में लाखों लोगों को 0 दर्जा हरारत से नीचे बिजली और पानी के बगैर रहने पर मजबूर कर दिया। रुख करते हैं अगली अखबार की तरफ। रोज़नामा हमारा समाज के सफ़े अव्वल की अहम खबर है, लबनान में 7वीं बार सदर का इंतखाब नाकाम। अगली खबर है, इंडोनेशिया के मगरबी सूबे जावा में 21 नवंबर को आने वाले ज़लज़ले में हलाक होने वालों की तादाद 271 तक पहुंच गई। आखिर में एक नज़र रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। अखबार के सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने वाला है। और इसी के साथ अखबारात का जायज़ा यहीं मुकम्मल होता है। रुख करते हैं अगली खबरों की तरफ।
भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच आज ऑकलैंड में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। रोहित शर्मा और केएल राहुल की गैर मौजूदगी में शिखर धवन टीम की कप्तानी कर रहे हैं, जबकि ऋषभ पंत नायब कप्तान के तौर पर सामने हैं। आखिरी इत्तलात मिलने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 160 रन बना लिए हैं। और फीफा आलमी कप में आज दिन का पहला मुकाबला ग्रुप बी में मौजूद वेल्स और ईरान के दरमियान होगा। यह मैच ईरान के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि अगर टीम को अगले राउंड में जगह बनानी है तो इसे आज का मैच किसी भी कीमत पर जीतना होगा। आज के दूसरे मैच में मेजबान कतर का मुकाबला ग्रुप ए में सेनेगल से होगा। दोनों टीमें अपना पहला मैच हार चुकी हैं, इसलिए दोनों ही टीमें इस मैच को जीतकर मुकाबले में अपनी मौजूदगी बरकरार रखने की कोशिश करेंगी। नीदरलैंड्स का मुकाबला इक्वाडोर के खिलाफ होगा। इन दोनों ही टीमों ने अपने पहले मैच में जीत हासिल की है। दोनों के दरमियान यह मैच खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और इंग्लैंड की टीम भी आज अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी। ये मैच देर रात खेला जाएगा। इंग्लैंड आज का अमेरिका से उसका मुकाबला होगा। इंग्लैंड ने अपने पहले मुकाबले में ईरान को 6-2 से शिकस्त दी थी। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।